Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन डीवी कॉमर्स क्लासेस। और मैं सनोज कुमार आप सभी को फिर से डीवी कॉमर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आई होप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड अपना पढ़ाई लिखाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि प्रीवियस क्लास में हम लोग क्लास 12th वाले के लिए जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व का थ्योरी पोर्शन लेके आया था, थ्योरेटिकल क्लास हमने लेके आया था, जिसका वीडियो आपको जो है इस क्लास के अंदर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। यदि ये क्लास आपको तभी समझ में आएगा यदि आप इस क्लास को करने से पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का थ्योरी को समझते हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकल क्लास मैंने ऑलरेडी जो है कुछ दिन पहले मैंने करा चुका है, तो आप उसे एक बार ज़रूर चेक करिएगा। उसके बाद इस क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व के ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करेंगे। उसके बाद पूरा ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व आपका कंप्लीट हो जाएंगे। यह क्लास वैसे बच्चों के लिए है जिन्हें 2025 में या 2025 से अपवर्ड जो भी बच्चे होंगे क्लास 12 का एग्ज़ाम देंगे। यदि वो विद्यार्थी जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के हैं, प्लस में CA, CMA या CS जो कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह क्लास यूजफुल होने वाला है। वैसे बच्चे जो बिहार बोर्ड में बिलोंग कर रहे हैं, बिहार बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, झारखंड बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, यूपी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो एक हमने बतलाया था कल की प्रीवियस की क्लास में मैंने बतलाया था कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व का कैलकुलेशन जो है वो 3 केस पर होता है। जब रिजर्व और जो है क्लेम सेम रहे, मार्केट वैल्यू जो सेम रहे, जब रिजर्व और मार्केट वैल्यू जो है, सॉरी रिजर्व नहीं, जब आपका इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू सेम रहे, पहला केस था। जब आपका मार्केट वैल्यू और इन्वेस्टमेंट जो है आगे पीछे रहे, कहने का मतलब कि इन्वेस्टमेंट 5 लाख तो मार्केट वैल्यू हो गया 5,50,000 ये। और तीसरा केस मैंने बतलाया था कि जब मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट से कम हो जाता है तो कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो इस क्लास को सोल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को जो अभी हम लोग बतलाएंगे, डिस्कस करेंगे, उस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम बोर्ड को अपने जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। एक यहाँ से ये एक पहला पार्ट हो जाएगा और दूसरा पार्ट की बात करते हो तो यहाँ से दूसरा पार्ट हो जाएगा। हो सकता है कि लिखा हुआ छोटा छोटा होगा जिसकी वजह से दिखाई आपको न देने की थोड़ा बहुत समस्या हो सकता है, बिकॉज हमने इतना ही छोटा सा बोर्ड में जो है छोटा छोटा तो लिखना पड़ेगा, तभी तो जो है पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट कराए जा सकते हैं, है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप पहले जो है अपने वीडियो का क्वालिटी को इंक्रीज कर लेना। यदि 1080 तक रखते हो या तो फिर 1440 रखते हो, 1440p पे रखते हो, तो ऐसी स्थिति में आई होप कि ये क्लियर विजुअल होंगे। ठीक है, यदि फिर भी नहीं क्लियर विजुअल होते हैं तो मैं आपको जो है प्रोनाउंस कर दूंगा, मैं बतलाते जाऊंगा, बोल बोल के मैं लिखता हूँ, सो डैट जो है आपको जो है सुन के भी लिख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन जो है आपको इधर साइड में देखने को मिल जाएगा, ये क्वेश्चन है। और हालांकि ये क्वेश्चन को हमने पहले क्या किया है, सोल्व कर लिया है। तो उस क्वेश्चन की मदद से, ये क्वेश्चन जो देख रहे हो, इस क्वेश्चन की मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो जैसे सवाल में देखोगे तो कहता है ABC फर्म में पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट को कौन से रेशियो में बांटते हैं, ABC फर्म में पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट को 3:2:1 की रेशियो में बांटते हैं, 3:2:1 की अनुपात में बांटते हैं। ये लोगों ने एक नए पार्टनर को एडमिट किया है जिसका नाम है D, और यह जो है 1/5 हिस्सा जो है लेगा पुराने पार्टनर से। ठीक है, अब यदि देखते हो तो इनके लायबिलिटी में यदि देखोगे तो 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व के नाम से है, जबकि असेट साइड देखोगे तो इन्वेस्टमेंट जो है वह 5 लाख रुपए हैं। इन्वेस्टमेंट कितने हैं, 5 लाख रुपए हैं। ठीक है, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आपको बनाने हैं तो पहला केस में कहता है जब कोई भी इंफॉर्मेशन न दिया हुआ रहे,
तो जब कोई भी इंफॉर्मेशन ना दिया हुआ रहे या तो फिर मार्केट वैल्यू जो है वह सेम हो, केस 1 और केस 2 दोनों एक ही होते हैं। जब मार्केट वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो जब मार्केट वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट जितना था, जितना का हमने इन्वेस्ट किया था, उतना ही अभी हमारा मार्केट वैल्यू चल रहा है। वैसे मैं बतला दूं, ये जो देखो ये सवाल जो देख रहे हो, ये सवाल का सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी यहाँ पर बना रखा है। देखोगे तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बना रखा है, यहाँ से भी दिख जाएगा आपको और यहाँ पे भी दिख जाएगा। 3 पेज में मैंने सॉल्व किया है इसे। तो इसका जो सॉल्यूशंस है आपको हमारे यहाँ से 2 जगह से इस सॉल्यूशंस को ले सकते हो। पहला जो है मैंने ऑलरेडी डाल दिया है हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस के डाउनलोड सेक्शंस में, नोट्स वाले सेक्शंस में आपको मिल जाएगा। दूसरा, इस क्लास का जो ये जो मैंने सॉल्व किया है, इसका पीडीएफ मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है, तो इसका पीडीएफ जो है आपको हमारे जो है टेलीग्राम चैनल डीवी कॉमर्स क्लासेस में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आते हैं, देखो यहाँ पर जो आप लोगों को जो सवाल दिख रहा है और हमने यहाँ पर जो केस लिखा है वो हो सकता है ऊपर नीचे देखने को मिल जाएंगे, ऊपर नीचे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि पहला बात करते हैं, केस 1 में आपका लिखा है जब मार्केट वैल्यू के बारे में कोई जिक्र ना करे, तो सेम वही जर्नलिटी बनेगा जो केस 2 में लिखा हुआ है। इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख, मार्केट वैल्यू 5 लाख हो गया। केस 1 में कहता है कि मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सेम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने बतलाया था, यदि थ्योरेटिकल क्लास आपने हमारा देखा होगा तो हमने सबसे पहले बतलाए थे कि कोई भी केस हो, केस 1 है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ केस 1। ठीक है, केस 1 और 2 के लिए सेम जर्नलिटी बनने वाला है। तो सबसे पहले हमने बोला था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व को डेबिट में लिखना। किसको लिखना डेबिट में, तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। जब हमने बतलाया था कि मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू दोनों सेम होता है तो उसे क्या करते हैं, पार्टनर्स में बांट देते हैं। क्या किया जाएगा, पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। तो कौन कौन पार्टनर है, A, B और C। तो यहाँ पर 2 लिखोगे, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, 2 हो जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट, 2 हो जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ABC। अब देखोगे रिजर्व को बांटा जाता था, तो रिजर्व कितना रुपया दिया गया है, तो रिजर्व में देखो 30,000 रुपये दिए गए हैं। तो ये 30,000 रुपया यहाँ पर जाएगा और 30,000 को जो है 3, 2 और 1 की रेशियो पे बांटोगे, 3, 2 और 1 की रेशियो में बांटोगे। 30,000 गुना 3/6 यानी कि 15,000 हो जाएंगे, A के लिए हो जाएंगे। अब यदि बात करते हैं 30,000 गुना 3/2/6 यानी कि 10,000 B के लिए हो जाएंगे, और C की बात करते हो तो 5,000 हो जाएंगे, C के लिए हो जाएंगे। ठीक है, नरेशन में भी आप लिख सकते हो, नरेशन में लिख दो IFR जो है पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, बीइंग IFR ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। IFR जो है वह कैपिटल अकाउंट में क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट था उसमें हमने IFR को क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। अब आते हैं केस 2 जो कि आपका सवाल में दिया हुआ होगा। केस 2 सबसे लास्ट केस 5 में होगा। इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 5,24,000। अब क्या हो रहा है, मार्केट वैल्यू जो है वह बढ़ जा रहा है। ठीक है, मार्केट वैल्यू क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। कितना हो गया, 5,25,000 हो गया। सबसे पहला काम हमने क्या बोला था, लिखना है IFR अकाउंट डेबिट। ठीक है, IFR अकाउंट डेबिट, ये वाला जर्नल एंट्री सेम हो जाएगा। IFR पहला जर्नल एंट्री यही सेम आपको रखना है, IFR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, 2 हो जाएगा आपका सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट में यही डिट्टो दम सेम लिखना है, 30,000 रुपये, 15,000 रुपये, 10,000 रुपये और ये हो गए 5,000 रुपये।
नरेशन की बात करते हो तो सेम नरेशन हो जाएगा, बीइंग IFR ट्रांसफर्ड, IFR क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। देखो यदि प्रीवियस क्लास आपने चेक किया होगा तो मैंने बोला था कि यदि आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है, यदि आपका प्रॉफिट होता है, इन सच ए केस हम क्या करते हैं, उसे रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करते हैं। तो कितना से प्रॉफिट हो गया, कितना से प्रॉफिट हो गया, देखो बैलेंस शीट का जो कॉस्ट है आपका 5 लाख दिया गया है, कॉस्ट कितना है 5 लाख दिया गया है, लेकिन अब जो कॉस्ट हो गया 5,24,000 हो गया, कितना हो गया 5,24,000 हो गए। तो कितना से एक्स्ट्रा हो गया बाबू, तो 24,000 से एक्स्ट्रा हो गए। तो ये 24,000 को हम क्या करेंगे, ये रिवैल्यूएशन में पहले बांटेंगे, ठीक है। तो जनरल एंट्री क्या होगा, इन्वेस्टमेंट एक असेट होता है, असेट का वैल्यू बढ़ गया तो प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हो गया, इन्वेस्टमेंट को डेबिट में लिखेंगे, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट में लिखेंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना रुपया से, 24,000 से, 5,24,000 में से 5 लाख घट जाएगा तो 24,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका 24,000। अब नरेशन लिखते हैं इसका, बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट, ठीक है। अब सुनना जरा, हमारा इन्वेस्टमेंट तो चला गया, इससे हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो चूंकि यदि इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट है तो पार्टनर्स में बटेगा ना, तो इन्वेस्टमेंट से जब प्रॉफिट हुआ, रिवैल्यूएशंस का हमारा प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स में बांटते हैं। तो इसके लिए जनरल एंट्री क्या बनता है, तो इसके लिए जनरल एंट्री बनता है जब रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स में कौन कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, एज कैपिटल हो जाएगा, फिर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बीज कैपिटल लिखेंगे, और कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सीज कैपिटल लिख देंगे, ठीक है। अब कितना 24,000 से है ना एक्स्ट्रा प्रॉफिट, यही ना होगा 24,000 रुपये। अब इस 24,000 रुपये को ओल्ड रेशियो पे बांट देना है। तो इस 24,000 रुपये को ओल्ड रेशियो पे बांट दोगे तो कितना कितना हो जाएगा, 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 6, 12,000 रुपये। ए के लिए हो जाएंगे 12,000 रुपये, 8,000 रुपये और 4,000 रुपये। आप कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है। ए के लिए होगा 12,000 रुपये, बी के लिए होगा 8,000 रुपये और सी के लिए हो जाएगा 4,000 रुपये। ये केस जो है 5 जो आपका, यानी कि हमने जो अभी बतलाया हम अपने अकॉर्डिंग केस 3 हमने बतला दिया, ठीक है। अब हम लोग फिर उसके बाद आगे मूव करते हैं। अगला केस जो है वह केस 3 है, केस 3, ठीक है, केस 3। चलते हैं। अब देखोगे केस 3 में, तो इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 4,82,000, मार्केट वैल्यू कितना हो गया, 4,82,000 रुपये हो गए, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपका क्या करना है, सबसे पहला काम, अब बताओ यहाँ पर देख के मुझे बतलाना, इन्वेस्टमेंट का पहले इन्वेस्टमेंट था 5 लाख, अब हो गया 4,82,000। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया कि घट गया, तो जवाब होगा सर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, मार्केट वैल्यू अब कम हो गया। तो ऐसी स्थिति में हमने बतलाया था 3 केस होता है, यदि मार्केट वैल्यू कम हो जाए तो 3 केस होता है। पहला, जितना हमारा रिजर्व था उतना कम हो, दूसरा रिजर्व जितना था उससे कम हो, और तीसरा जितना हमारा रिजर्व था उससे ज़्यादा कम हो, है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा रिजर्व से कम हुआ है कि ज़्यादा कम हुआ है। तो पहले से देखो, रिजर्व्स की यदि बात करोगे तो रिजर्व में आपका 30,000 रुपये रिजर्व है, राइट। पहले से कितना वैल्यू था, 5 लाख वैल्यू था, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कॉस्ट 5 लाख था, अब हो गया 4,82,000 रुपया।
4,82,000, यानी कि कहो तो कम हुआ कितना रुपए से, 12,000 रुपया से कम हो गया। 12,000 रुपये से कम, 12,000 रुपये से नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कैलकुलेशंस भी कंफ्यूजन होता है। 4,82,000 हो गया ना, लेट मी कल 18,000 रुपये से कम हो गया। तो अब बताओ रिजर्व से ज़्यादा कम है कि कम है, तो रिजर्व से कम है। तो ऐसी स्थिति में जर्नल एंट्री हमने क्या बतलाया था, तो ऐसी परिस्थिति में हमने जर्नल एंट्री बोला था IFR अकाउंट डेबिट, याद है IFR अकाउंट डेबिट। देखो मैंने पहले भी बोला है, यह क्लास तभी समझ में आएगा जब इसका थ्योरेटिकल क्लास देखोगे। IFR अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद फिर हम बात करते हैं टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। टू होता है पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में ए हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट, टू हो जाएगा बीज कैपिटल हो जाएगा, तो टू बीज कैपिटल अकाउंट, और फिर हो जाएगा आपका सीज कैपिटल हो जाएगा, तो सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, IFR में कितना रुपया, 30,000 रुपये, इन्वेस्टमेंट में कितना रुपया हो गया, रिजर्व में 30,000 रुपया। आखिरकार कम कितना से हुआ, 18,000 रुपया से कम हो गया। 18,000 इन्वेस्टमेंट के सामने 18,000। तो अब बताओ कितना बचा, कहोगे कि सर 30,000 था, उसमें से 18,000 को लेस कर देते हैं, तो 12,000 रुपये बच गए। अब इस 12,000 रुपये को आपको क्या करना है, ABC को ओल्ड रेशियो में बांट देना है। तो 12,000 गुना 3 भागा 6, यानी कि 6,000 रुपया A के लिए हो जाएगा, 6,000, 4,000 और C के लिए हो जाएगा 2,000 रुपया। ठीक है, नरेशन लिख देते हैं। तो नरेशंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं बीइंग IFR क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, केस 3 हो गया। अब आगे फिर हम लोग मूव करते हैं, केस 4 की तरफ चलते हैं। केस 4, तो केस 4 में आपका कहता है इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 4,55,000, मतलब कि यदि हम बात करते हैं रिजर्व था हमारा 30,000 रुपया। अब यदि बात करते हैं कोस्ट जो था वह 5 लाख रुपया था। अब यदि हम बात करते हैं तो मार्केट वैल्यू जो हो गया 4,55,000 हो गया। ठीक है, मार्केट वैल्यू कितना हो गया, 4,55,000 हो गया। तो अब आ जाओ ज़रा, तो बताओ कितना से ये मार्केट वैल्यू हमारा कम हो गया, तो कहोगी सर 45,000 से कम हो गया, 45,000 से हमारा कम हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में बतलाओ ज़रा क्या होगा, रिजर्व से ज़्यादा कम है कि कम है, तो रिजर्व से कम है ना, रिजर्व से कम है। इसके पहले वाले सवाल में क्या हुए थे, रिजर्व से ज़्यादा कम हो गए थे। तो इसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं तो क्या बन जाएगा आपका, कम हुआ, तो इसके लिए जर्नल एंट्री बन जाएगा आपका IFR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। 2 हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 2 हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन IFR में कितना, 30,000 रुपया, इन्वेस्टमेंट में कितना, 45,000 रुपया, इन्वेस्टमेंट में कितना, 45,000 रुपीज़। अब 45,000 रुपये, अब इसमें देखो हमने रिजर्व किया था 30,000 रुपये, लेकिन हमने रिजर्व किया था IFR में 30,000 रुपये, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना का हो गया, 45,000। 15,000 का हमारा क्या हो गया, इसका मतलब कि लॉस हो गया। 15,000 का क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया। तो इस लॉस को बांटना पड़ेगा, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस, बीइंग इन्वेस्टमेंट लॉस ट्रांसफर्ड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का जो लॉस हुआ था उसे हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया।
तो अब बताओ, आखिरकार ये लॉस को तो पार्टनर्स में हमको बांटना पड़ेगा, तो लॉस को पार्टनर्स में बांटेंगे तो कैसे जर्नल एंट्री बनेगा, क्या जर्नल एंट्री बनेगा? तो इसके लिए जर्नल एंट्री बन जाएगा रिवैल्यूएशन लॉस है। तो रिवैल्यूएशन लॉस के लिए क्या होता है, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन में कितना रुपया है, 15,000 रुपये। तो रिवैल्यूएशन के सामने हम लोग लिखते हैं 15,000 रुपये। अब इस 15,000 रुपये को हम लोग बांट देंगे 3 to 1 पे, 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू हो जाएगा 7,500। तो ए के लिए हो जाएगा 7,500 रुपये, बी के लिए यदि बात करते हो तो 5,000 रुपये, और सी की बात करते हो तो 2,500 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, सी की यदि बात करते हो तो 2,500 रुपये हो जाएंगे। नरेशन में हम लोग डाल देते हैं बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर्ड। ठीक है, और इस प्रकार जो है ये वाला क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन यही क्वेश्चंस में हम जो है एक और छोटा सा हम ऐड करना चाहते हैं, एक और केस ऐड करेंगे। देखो तुम्हारा सुनोगे जरा, यहाँ पर मैं बतला रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, वही केस है, थोड़ा सा मैं कुछ और ऐड कर रहा हूँ। क्या ऐड कर रहा हूँ, रिजर्व है आपका 30,000 रुपया। ठीक है, रिजर्व कितना है, 30,000 रुपया। ठीक है, अब हमारा जो है कोस्ट की बात करते हो तो 5 लाख है, कोस्ट की बात करते हो 5 लाख है। अब यदि हम बात करते हैं मार्केट वैल्यू की बात करते हो तो 4,70,000 है, मार्केट वैल्यू 4,70,000 हो गया। तो अब देखो जरा, ये केस 6 हो गया, केस 6। हालांकि ये केस जो है आपके क्वेश्चंस में नहीं दिया है, बट हमने जब बताया तो सारा केस हो गया, एक ही इसके आधार पे छूट गया, तो इसको भी हम लोग बतला ही देते हैं। रिजर्व है आपका 30,000 रुपये, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन से रिजर्व है 30,000 रुपये। अब यदि बात करते हैं कोस्ट है 5 लाख रुपये और मार्केट वैल्यू हो गया 4,70,000 रुपये। तो बताओ मार्केट वैल्यू कोस्ट वैल्यू से बढ़ गया कि घट गया? तो आपका जवाब होगा सर कम हो गया। कितना कम हो गया? तो 5 लाख माइनस 4,70,000 यानी कि 30,000 रुपये से कम हो गए। जितना हमने रिजर्व किया था उतना ही कम हुआ है। हमने रिजर्व किया था 30,000 रुपया, अब कम भी कितना हो गया? 30,000 हो गया। मतलब कि इफ द मार्केट वैल्यू इफ लेस मार्केट वैल्यू जो कि कम था, फॉरेन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फॉरेन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू IFR। ये केस मैंने बताया था प्रीवियस क्लासेस में, यदि आपने देखे होंगे तो मालूम होगा। तो ऐसी स्थिति में जर्नल एंट्री क्या बनता है? तो ऐसी स्थिति में IFR अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। IFR अकाउंट डेबिट, 2 हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। IFR अकाउंट डेबिट, 2 हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना रुपया से कम हो गया? तो ये 30,000 रुपया नहीं लिखा जाएगा। 5 लाख में से 4,70,000 को घटा दो तो 30,000 आया, वो लिखा जाएगा 30,000 रुपया। ठीक है, नरेशन में लिख देते हैं बीइंग इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर्ड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को हमने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। और इस प्रकार से जो है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन से रिजर्व वाला जो सवाल था वो कंप्लीट हो जाता है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गए होंगे। तो आई होप कि ये जो है पूरे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन से रिजर्व की बात करते हो तो यह टॉपिक इजी होगा। यदि फिर भी कोई भी बच्चे को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन से रिजर्व वाले टॉपिक्स में किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का समस्या होगा तो फील फ्री टू आस्क विद अस, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर क्वेरीज। ठीक है, तो अभी मैं बतला दूं आप लोगों को कि यदि आप क्लास 12 का एग्जाम देना चाहते हो 2025 में या उसके अपवर्ड्स में, तो मैं बतला दूं आपको कि हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस पे जो है
है जो कि डीवी कॉमर्स क्लासेस प्ले स्टोर से इजीली अवेलेबल है, उस पे जो है क्लास 12th का प्रारंभ बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें यदि आप आज ज्वाइन करते हो तो महज नॉमिनल फी में पूरे बिहार का सबसे कम दाम में लगभग यदि बात किया जाए तो आपका जो है 250 या 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी का कंप्लीट सिलेबस आपको कवर कराए जाएंगे। हमारे यहाँ का रिकॉर्ड है ईच एंड एवरी ईयर कोई ना कोई बच्चे टॉप होते ही होते हैं, तो आप अपना लक आजमाओ, हो सकता है अगला टॉपर लिस्ट में आपका नाम आ जाए। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर रुकते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.